चलो देखो, अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल एक्सपांशन जितने भी हमको पता चले कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें से टर्मिनेटिंग वाले का डेसिमल एक्सपांशन भी पता करना है, और वो भी बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के। तो देखो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब तुमको दोबारा लिखना पड़ेगा सेकंड में जाकर, तो पहले ये लिखोगे फिर उसके बाद ये आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में ये तो हमको पता ही है कि इसका टर्मिनेटिंग होगा, तो अब उसको बताना है। तो उसके लिए तुम क्या करना कि नीचे 10 बनाने की कोशिश करो। तो 10 बनाने की कोशिश करना है, इसका मतलब जितने 5 हैं उतने 2 डाल दो। तो यहाँ पे कितने 5 है? 5 है। 5 की पावर 5 का मतलब 5 बार 5 है, तो हम यहाँ पे 2 भी 5 बार डाल देते, तो 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। तो ये तो मैथ्स के खिलाफ हो गया, अपन बड़े बड़े किसी को मल्टीपल थोड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये काम कर सकते हैं क्योंकि आपस में कट जाएगा, तो इसमें मैथ्स को कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, और ऊपर वाले को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32, तो 13 इंटू 32, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 2 3 3 जा 9 और 3 6 1 4 4 1 6। अब देखो नीचे कितने 5 जीरो है, तो ऊपर 5 गिन के 3 तो ये हो गए, 2 डिजिट ही नहीं है तो 2 जीरो लगाओ, तो फिर पॉइंट जीरो। ये हो गया इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखो है टर्मिनेटिंग, रुका पड़ा है। फिर ये वाला 17/2 की पावर 3, नीचे क्या बनाना है 10, तो 10 के लिए क्या कमी पड़ रही है 5 की पावर 3, ऊपर 17 इंटू 5 की पावर 3, तो इधर क्या जाएगा 10 की पावर 3, और इधर कितना है 125, और इंटू कितना है 17, तो 7 5 जा 32, 3 इधर 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1 लिखा आपने 7 5 जा 35, 5 इधर 3 इधर 7 2 जा 14, 14 और 3 17 हो गया ना बेटा, 1 इधर 7 7 और 1 8, फिर कितना बचा 5 2 और 1, तो 5 7 5 12 2 1 11 2 2 1 2 5, तो ये आ जाएगा 2 1 2 5, तो कितना बनेगा 2.25। ठीक है। फिर देखो ये वाला, इसमें तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फिर देखो ये वाला, इसमें 2 की पावर 6 5 की पावर 2 है, तो इसमें काटी बता 5 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो जाएगी। वेरी गुड। 2 की पावर 6 है, हमको 10 बनाना है, तो 2 की बड़े वाले का बराबरी कर सकते हैं, पर छोटे वाले में तो डिवाइड करना। तो 2 की पावर 6 है, तो हम 5 की पावर 6 बना देते हैं, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, और ऊपर भी 5 की पावर 4, तो नीचे तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 6, और ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4, जिसको सोल्व कर देना और पॉइंट बना देना। ठीक है। फिर देखो जैसे ये वाला, हाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। हमको क्या बनाना है 10, तो यहाँ 2 की पावर 3 तो है, अब इसके बराबर 5 कर दो, तो 5 की पावर 3 होना चाहिए, तो एक 5 कम पड़ रहा है, तो ऊपर भी एक 5 से मल्टीपल और नीचे भी एक 5 से मल्टीपल, तो ये क्या हो गया 5 3 जा, और नीचे कितना हो गया 10 की पावर 0.115। ठीक है। ये वाला सर ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 से, तो ऊपर तो आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 0.4। इसमें देखो हाँ इसमें किससे करेगा 2 से, वेरी गुड। तो ऊपर तो 35 इंटू 2 और नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो गया 70/100, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.70। ठीक है, ये इस तरीके से कर डन। चलो देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्वेश्चन नंबर 3।
है या नहीं है? हाँ, ये कह रहा है फॉलोइंग रियल नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपांशन इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले तो ये बताना है कि रैशनल है या नहीं है, और अगर वो रैशनल है तो फिर हमको उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 43.123456789। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका डेसिमल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, therefore given number is rational। ठीक है, अब उसने एक और बात बोली कि अगर रैशनल है तब फिर हमको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 43.12 लेकर के 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 43.12 अप टू 9 और अपॉन 1, और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही होता है, पॉइंट ऊपर से हटा दो नीचे ऊपर जीरो आ जाता समझ नहीं है, आया। तो ये आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। समझ नहीं आया। जैसे 3.7 है तो इसको कैसा लिखते हैं, 37/10। यस सर। जैसे एक डिजिट के बाद है तो उठते जीरो, अगर ऐसा होता 3.25 तो 325/10 का स्क्वायर। तो बस वही मैंने यहाँ किया है। यहाँ पे कितने डिजिट पे है, 9 पे, तो 10 की पावर 9 आ गया और ऊपर से पॉइंट हट गया। उसने यही बोला था कि p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, तो आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, 0.120 सर ये 1200 देन 1200 हाँ देखो इसके डेसिमल एक्सपांशन को रीड करो, फिर उससे बताओ ये टर्मिनेटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा धीरे बोला रहता है, कितना चीखता है तो पास में घर है, वो लोग क्या सोचते हैं हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। आवाज़ मेरे को यहाँ से तो यही ऐसे ही सुनाई दे जाएगी, चीखता क्यों उसमें, ऐसी आवाज। ऐसी आवाज़ है तो थोड़ा धीरे बोला कर, अभी आगे जीवन में और बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कितना सुबह जाओ डिजिट रिपीट हो रहे हैं बट कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है ना, अलग अलग सीक्वेंस से फॉलो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे इतना, तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। सिर्फ हमको डिजिट दिख रही है कि 2 और 0 रिपीट हो रहा है ना, बट कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और मैंने बोला था जिसका भी डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है इरेशनल क्या होगा, ठीक है। और उसने साफ बोल रखा है जो रेशनल है हमको सिर्फ उसी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, इरेशनल पे नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको करके देखने की जरूरत है। देखो थर्ड, कैसा है, सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 43.129 है क्या, हाँ। देखो ये बार हमने पढ़ा था क्लास 9 में, तब हमने छोटे छोटे पढ़े थे। 6.7 का बार, बार का मतलब होता है वो डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमको इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर बार लगा इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, therefore given number is रेशनल। ठीक है, अब अगर गिवन नंबर रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और बार वालों को p बाई क्यू में कैसे लिखते हैं, ये 9th का ही फंडा काम आएगा। 9th के फंडे को देखो मैं याद दिला देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये था तो सबसे पहले इसको x मान लो, फिर कितने पे बार था, 1 पे, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीपल कर दो। अगर 2 पे तो 100 से कर दो, 3 पे तो 1000 से कर दो। तो वही फंडा है यहाँ पे। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x मानते हैं, तो x इज इक्वल टू 43.12349, फिर यहाँ से 1 2 3 4 9 और ये आगे तक ऐसा चलता है। ठीक है,
अब देखो इसमें कितने हैं, 9 डिजिट है, तो 9 से ही मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 9x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हट के यहाँ जाएगा, इधर भी 10 की पावर 9 से मल्टीपल करोगे तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर, फिर दोनों को अपन माइनस करते थे, तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 में से 1 माइनस करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, तो कितना बचेगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 3 9, कितना बचेगा, तो 9 की पावर 9x इज इक्वल टू, और इनको माइनस करेंगे तो इसमें से 43 माइनस करना है, इसको भी साइड में करके देखो, 4 3 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 43 माइनस करना है, फिर पीछे पॉइंट 1 2 3 वो तो सेम ही है, वो तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये माइनस करना है, तो 9 माइनस 3 6 8 माइनस 4, बस हो गया, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक है, पॉइंट वाला तो उधर जीरो बच गया, वो तो खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 9 9 3 3 6, देखो वापस बताएगा, सुनो ये ऐसा था, है ना, तो इसके ऊपर क्या था, बार था, और बार का मतलब होता है कि चीज़ें रिपीट होती हैं, मानते हो इस बात, ये हमने पीछे भी देखा था, तो हमको ये तो पता चल गया कि इसका डेसिमल एक्सपांसन जो है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और जिसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल। यहाँ तक क्लियर। अब इसने बोला कि अगर रेशनल नंबर है तो मुझे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, और तुमको पता है कि 9th में बार को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलते हैं, 9th में फंडा था, और फंडा छोटा सा ही था कि सबसे पहले उस नंबर को x मान लो, उसका बार हटा दो और उसको खुला लिख दो, लिख दिया, फिर देखो कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, उतनी डिजिट से उतनी डिजिट के टेल लगा के उसको दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया, यही था। तो यहाँ पे मैंने गिन लिया 9 डिजिट के ऊपर है, तो मैंने 10 की पावर 9 से दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया, तो 10 की पावर 9 इधर करोगे तो 10 की पावर 9x, और इधर करोगे तो ये जो पॉइंट यहाँ था ये सीधा 9 पॉइंट खिसक करके उधर चला जाएगा, यहाँ आ गया, और फिर उसके बाद उसका रिपीटेशन चलता जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2। अब यहाँ पे लिखना है subtract 2 from, नहीं subtract 1 from 2, हाँ इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दो, तो 10 की पावर 9x में से x माइनस करना, ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया, सिर्फ एक कम हो जाएगा, इसमें एक जोड़ो वापस ये आ जाएगा, तो ये आ गया 9 की पावर 9x, 9 की पावर 9 नहीं लिखो तो ये खुला लिखो इसको, और इधर से माइनस करोगे तो देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो फिर ये इधर वाली डिजिट तो सेम है, तो ये तो खत्म हो ही जाएगी। अब बचा ये, इसमें से हमको माइनस करना है 43, तो 43 माइनस करा तो ये वैल्यू आ गई लास्ट में 56, और इसके नीचे फिर ये डाल दिया, तो ये आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। Yes, sir. ये आपका चैप्टर Complete. Yes, sir. ठीक है, ये इसको नोट करो।